मुंबई में इस्लाम जिम खाना और उम्मेद फाउंडेशन ने मिलकर दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक सराहनीय पहल की है। इस खास कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग लोगों को आधुनिक और उपयोगी उपकरण वितरित किए गए। इन उपकरणों की मदद से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करते हैं। इन आधुनिक उपकरणों से दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। संस्थाओं का कहना है कि उनका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां और नया आत्मविश्वास लाना है। समाज सेवा की यह पहल लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है और यह संदेश दे रही है कि अगर सभी मिलकर प्रयास करें तो कई जिंदगियों में नया बदलाव लाया जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान से 300 हमारे भाई हमारे बच्चे आए थे जो नाबीना है, मतलब ब्लाइंड है। कुछ डेफ एंड म्यूट थे, कुछ फिजिकली हैंडीकैप थे। अब उनको एक कंपनी ने हमको कुछ ऐसे चश्मे दी थी। एक की कीमत 25,000 है। उस चश्मे के जरिए जो AI मैनेज्ड पावर्ड है, उसके जरिए जो नाबीना है या जो फिजिक मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको सुनाई देगा, उनको दिखाई देगा। वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं आगे, और आपको पहचान सकते हैं कि आप सामने कौन खड़ा है, कौन से कलर कपड़ा तक पहना है, और वो क्या चाहता है बोलना, क्या कहना चाहता है, वो सब उनको बाकायदा लिख के सामने आएगा। अगर देख सकता है तो देख सकेगा। अगर वो डेफ एंड म्यूट है तो, अगर वो ब्लाइंड कंप्लीट ब्लाइंड है तो उसको कान के जरिए सब बातें पहुंचेगी। तो यूनिक एक वो चश्मा है। साथ में अलग तरह की हियरिंग एड भी है जिसकी कीमत 90,000 रुपया है। वैसे 300 बच्चों को दिया गया है। और जिम इस्लाम जिम खाना और उम्मीद पार्टनरशिप में है। जो भी काम होता है ये बच्चों के लिए हम लोग मिलकर करते हैं। और ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा, इस साल का तीसरा प्रोग्राम है। हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं उनके लिए, ये बच्चों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए, उनका पढ़ाई के लिए, और उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग, उनको आगे की पढ़ाई की ट्रेनिंग हम लोग देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 300 बच्चे पूरे हिंदुस्तान से लेके आए। ये बच्चे रात को रुकेंगे, जिम खाना में रुकेंगे रात को, और कल सुबह अपने अपने घर जाएंगे। यहाँ से ट्रेन से या जिसे सफर करना चाहते हैं बस से जाएंगे। उसको हम साल में 100 के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, चैरिटेबल वेलफेयर के। तो NGOs के प्रोग्राम करते हैं और हम इनको हर तरफ से एनकरेज करते हैं। अलग अलग तरह के काम होते हैं। एक तो हमारा AMP है जिसमें हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री एजुकेशन की बात। दूसरा एक ग्लोबल केयर फाउंडेशन है जहाँ से जो गरीब बच्चे जो अरेस्ट हो गए जेल में, उनको छुड़ाने का हम लोग बंदोबस्त करते हैं। तीसरा हम लोग प्रॉफिट फॉर ऑल के जो हुजूर पाक का जो बर्थडे आता है, उसमें हर कौम के लोगों को जमा करके जो गलत फहमियाँ है, जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के हर तरह के काम करते हैं। जितनी स्कूल्स है आजू बाजू सबको फ्री स्पोर्ट्स के लिए जगह भी दी जाती है। इनका स्पोर्ट्स यहाँ होता है सुबह के वक्त में। और बाहर बहुत सारे मतलब दूसरे इवेंट है, जो मजहबी इवेंट्स हैं, रिलीजियस इवेंट्स हैं, और दूसरी तरह के काम काज होते हैं। मतलब समझो 100 तरह अलग अलग काम हो रहे हैं। और माशाल्लाह पब्लिक का सपोर्ट भी काफ़ी है, लोग काफ़ी खुश भी हैं। और ये इतना बड़ा इदारा हमको मिला है तो उसका पूरा पूरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे गरीब बच्चों को, जो बेचारे फिजिकली एबल्ड नहीं है, या जो मेंटली डिस्टर्ब है, या जो नाबीना है, जो हियरिंग से उनका प्रॉब्लम है, सब बच्चों को हम लोग हेल्प करते हैं उनके एजुकेशन के लिए। और मैं सेवा हमने बनाई है, सेवा हमारा फाउंडेशन है जिसके प्रेसिडेंट मेरे बेटे हैं अभी। तो उसके जरिए हम लोग 7,000 बच्चों को फीस देते हैं एवरी ईयर। तो ये सब काम हो रहे हैं कि आप लोग पूछ रहे हो, बता रहा, वरना ये बताना अच्छी बात भी नहीं। भाई क्या कहना चाहेंगे, आज AI चश्मा यहाँ पर बांटा गया है उम्मीद फाउंडेशन द्वारा, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही खुशी की बात है। जो बेचारे देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए एक चश्मा बट रहा है। मैं समझता हूँ कि बच्चे LLB कर रहे हैं, और जो लोग ये काम कर रहे हैं मैं उनको कितनी मुबारकबाद दूं। एक नई जिंदगी लोगों को मिलती है इससे। और ये उम्मीद फाउंडेशन के लोग कर रहे हैं, साथ में यूसुफ अबरानी साहब उनको मदद करते हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। यहाँ पर कितने लोग यहाँ बैठे हैं बेचारे, उनको आंखें नहीं हैं लेकिन वो वकील भी बन रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि दुनिया तरक्की कर रही है, रिसर्च हो रही है कि मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू छोड़ दो भाई, आगे बढ़ो। AI आ गई, क्या क्या हो रहा है।
के ऊपर से उनको समझ में आता क्या हो रहा है, बहुत कंफर्ट लेवल कर। अभी पहले क्या होता था, जो नाबीना है वो रोड क्रॉस करना हो तो लकड़ी लेके जाते, कोई सपोर्ट करके उनको छोड़ देता। अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है डिवाइसेस। और जिनको सुनने में तकलीफ है वो डिवाइसेस से सुन सकते हैं। बहुत तरह के जो कमियां हैं, अभी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। इनके एक खातून है जिसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल छपवाई थी अभी पिछले हफ्ते में। उसका नाम है डॉक्टर रोशन शेख। वो जब अपने कॉलेज में आ रही थी, ट्रेन में से गिर गए, उसके दोनों पैर कट गए। तो शी हैड आर्टिफिशियल लिम्स। वो आर्टिफिशियल लिम्स के साथ उसने एमबीबीएस की, फर्स्ट क्लास आई, एमडी पैथोलॉजी में डिस्टिंक्शन ली, वो भी केईएम जीएस मेडिकल कॉलेज में, जो सबसे नंबर 1 माना जाता है। आज वो प्रैक्टिस कर रही हैं और आज वो दो हफ्ते पहले माँ भी बन गई। तो उसने उसने उसका जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो एडिटोरियल दिया है, जो आर्टिकल लिखा है, उसमें मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मुझ में कुछ कमियां हैं। तो ये चीज़ उनमें है। और उसकी मोटिवेशनल स्पीच आप कभी सुनिए, आपको लगेगा कि हमको ऊपर वाले ने हर चीज़ से नवाजा है। हमको आँख है, कान है, बोल सकते, सुन सकते, चल सकते, भाग सकते। तो फिर हमने ये भी सोचना चाहिए कि हम ऊपर वाले के हम शुक्रगुजार होना चाहिए और इस तरह के बच्चों की